दोस्तों लास्ट वीडियो में हम लोगों ने सर्विस एपीआई पे वर्क स्टार्ट किया था और आज के वीडियो में हम लोगों को 3 एपीआई कंप्लीट करनी है। तो सबसे पहले हमें अपडेट सर्विस का एपीआई क्रिएट करना है, इसके बाद हमें डिलीट सर्विस का एपीआई क्रिएट करना है और इसके बाद सिंगल सर्विस को फेच करने का एपीआई हमें क्रिएट करना है। तो इसका ऑर्डर में चेंज कर देता हूँ। तो मैं आ जाता हूँ वीएस कोड में। ठीक है, यहाँ पर मैंने ओपन कर रखा है सर्विस कंट्रोलर। अब यहाँ पर मैं क्या करूँगा कि ये जो हमारा स्टोर मेथड है, इस स्टोर मेथड का पूरा कोड मैं करूँगा कॉपी कर लेने के बाद में यहाँ पर एक मेथड है जिसका नाम है अपडेट, और इस अपडेट मेथड के अंदर मैं ये कोड कर दूंगा पेस्ट। ठीक है, अब यहाँ पर फर्स्ट आर्गुमेंट में है रिक्वेस्ट और सेकंड आर्गुमेंट में यहाँ पर है सर्विस ऑब्जेक्ट। तो एक काम करते हैं, यहाँ पर मैं इसे चेंज करके लिख देता हूँ $ID, जो कि होगा सर्विस का आईडी। अब हमें यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर हमें लिखना है सर्विस इक्वल्स टू सर्विस मॉडल फाइंड, और फाइंड में यहाँ पर हम पास करेंगे $ID, जो कि है सर्विस का आईडी जिसे हम एपीआई से रिसीव करेंगे। अब यहाँ पर एक इफ कंडीशन लगाएंगे और यहाँ पर हम लिखेंगे इफ $सर्विस इक्वल नल। अगर हमें सर्विस की वैल्यू नल मिलती है तो यहाँ पर हम एक एरर रिस्पॉन्स रिटर्न करेंगे। तो मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से। ठीक है, यहाँ पर मैं पेस्ट कर देता हूँ। स्टेटस में यहाँ पर फॉल्स, ओके, और यहाँ पर अपना मैसेज होगा सर्विस नॉट फाउंड। ओके, अब इसके बाद में यहाँ पर वैलिडेशन रूल्स। तो वैलिडेशन रूल्स में यहाँ पर टाइटल रहेगा रिक्वायर्ड और स्लग भी रिक्वायर्ड रहेगा यहाँ पर। ओके, अब यहाँ पर हमें थोड़ा सा चेंज करना होगा। ठीक है, यहाँ पर हम यूनिक रूल को यूज़ करेंगे। ठीक है, यहाँ पर हमें एक एक्सेप्शन देना होगा। तो यहाँ पर मैं सर्विसेज टेबल यूज़ करूँगा, कॉलम होगा हमारा स्लग, और एक्सेप्शन में यहाँ पर हम देंगे $ID। ओके, और कॉलम कौन सा होगा, तो कॉलम होगा ID। अब अगर हमारी रिक्वेस्ट में कोई एरर होगी और वैलिडेशन हमारा अगर फेल हो जाता है तो वो इस इफ़ कंडीशन में आएगा और वैलिडेशन एरर्स को यहाँ पर वो रिटर्न कर देगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर हम इसे अब क्लियर कर देंगे। ठीक है, और यहाँ पर हम $सर्विस को यूज़ कर लेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या होगा कि सर्विस क्रिएट होने के बजाय यहाँ पर सर्विस अपडेट हो जाएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मैंने फाइंड मेथड को यूज़ किया है और फाइंड मेथड की मदद से जब हमें ये ऑब्जेक्ट मिलेगा और इस ऑब्जेक्ट से जब हम सेव मेथड को चलाएंगे तो हमारा सर्विस अपडेट हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर अब मैसेज भी चेंज हो जाएगा, सर्विस अपडेटेड सक्सेसफुली। तो अब इसके लिए हमें एक राउट भी क्रिएट करना होगा। तो api.php फाइल में जाएंगे, यहाँ पर हम इसे कॉपी करके पेस्ट करेंगे। तो यहाँ पर राउट का टाइप होगा पोर्ट, ओके, और साथ ही साथ हमें यहाँ पर सर्विस का आईडी भी देना होगा। अब यहाँ पर मेथड कौन सा यूज़ होगा, तो मेथड यहाँ पर यूज़ होगा अपडेट। ओके, तो अब इसे टेस्ट कर लेते हैं। सो मैं आ जाता हूँ यहाँ पर। अब यहाँ पर मैं इसे चेंज करके कर देता हूँ पोर्ट। ओके, बॉडी में ये हमारा ऑब्जेक्ट रहेगा, जेसन ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब जिस भी सर्विस को मुझे अपडेट करना है, तो मान लो ये जो हमारी सर्विस है इसका आईडी है 1। ठीक है, और इसके रिगार्डिंग हमें ये डेटा अपडेट करना है। तो एक बारी मैं आपको डेटाबेस में दिखा देता हूँ। तो सर्विस आईडी 1 का डेटा कुछ इस तरह से है। ठीक है, अब मैं इसे चेंज करता हूँ। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ अपडेट। ओके, और यहाँ पर भी मैं लिख देता हूँ अपडेट। तो अब अगर मैं सेंड पे क्लिक करूँ तो यहाँ पर सर्विस अपडेटेड सक्सेसफुली, और अगर हम डेटाबेस में जाएं, यहाँ पर मैं क्लिक करूँ तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि हमारी सर्विस अपडेट हो चुकी है। ओके, तो यहाँ पर हम लोगों ने अपना अपडेट एपीआई कंप्लीट कर लिया है। सो नेक्स्ट अब हमें क्या करना है, नेक्स्ट अब हमें सिंगल सर्विस को फेच करने का एपीआई क्रिएट करना है। तो अब हमें वापस से यहाँ पर जाना होगा
और इस बारी यहाँ पर हम कौन सा मेथड यूज़ करेंगे, शो मेथड। अब इस शो मेथड में हम यहाँ पर इसको हटा करके यहाँ पर लिख देंगे आईडी, जो कि होगा सर्विस का आईडी। ओके, इसे हम कॉपी करेंगे। कॉपी कर लेने के बाद यहाँ पर हम इसे पेस्ट कर देंगे, तो सर्विस फाइंड $ID। ओके, और इसके बाद यहाँ पर हम एक रेस्पॉन्स रिटर्न करेंगे। तो मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी कर लेने के बाद में यहाँ पर मैं इसे पेस्ट कर देता हूँ, तो स्टेटस हमारा ट्रू जाएगा। और यहाँ पर डेटा में हम रिटर्न कर देंगे $सर्विस। ओके, अच्छा एक चीज़ और, यहाँ पर हम एक इफ़ कंडीशन दे देते हैं। तो ये इफ़ कंडीशन हम कॉपी कर लेते हैं यहाँ से। ओके, और यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। तो अगर सर्विस की वैल्यू हमें नल मिलेगी तो यहाँ पर स्टेटस फॉल्स हम रिटर्न करेंगे और मैसेज होगा सर्विस नॉट फाउंड। और अगर हमें सर्विस मिल जाती है डेटाबेस में तो हम सर्विस की वैल्यू को रिटर्न कर देंगे और मैसेज यहाँ पर ये हट जाएगा, इसकी ज़रूरत नहीं है। अब इस मेथड के लिए हमें एक राउट क्रिएट करना होगा api.php में। तो हम इसे कॉपी करके पेस्ट करेंगे, यहाँ पर सर्विसेज लिखा रहेगा और यहाँ पर होगा गेट। और यहाँ पर मेथड कौन सा यूज़ होगा, तो मेथड यहाँ पर यूज़ होगा शो। तो अब इसे भी टेस्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर टाइप हमारा होगा गेट, ठीक है, यूआरएल यही रहेगा। तो यहाँ पर सर्विस ID1 का डेटा हमें यहाँ पर मिल चुका है। अब अगर मैं इसे चेंज कर दूँ, ठीक है, सेंड पे क्लिक करूँ, तो यहाँ पर ये सर्विस ID2 का डेटा मिल गया और इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। जब यहाँ पर हमारी गेट टाइप की रिक्वेस्ट होती है तो उस केस में हमें बॉडी में कुछ भी देने की ज़रूरत नहीं होती है। बॉडी हम देते हैं पुट में और पोस्ट में। ओके, तो ये प्रॉपर वर्क कर रही है। तो हमारा सिंगल सर्विस को फेच करने का API भी यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। अब हमें यहाँ पर लास्ट में सर्विस को डिलीट करने का API क्रिएट करना है। तो वापस से आएंगे सर्विस कंट्रोलर में और हम इसे कॉपी कर लेंगे और डिस्ट्रॉय मेथड में जाएंगे, यहाँ पर इसे पेस्ट कर देंगे और यहाँ पर हम लिखेंगे $ID। ओके, तो अगर सर्विस मिल जाती है तो यहाँ पर हम सर्विस को डिलीट कर देंगे और अगर नहीं मिलती है तो वो इस कंडीशन में आएगा, इफ़ कंडीशन में सर्विस अगर नल है तो यहाँ पर ये रिस्पॉन्स रिटर्न हो जाएगा। अब अगर सर्विस मिल गई है तो हम सर्विस को डेटाबेस से डिलीट कर देंगे। कैसे, तो यहाँ पर $सर्विस डिलीट। ओके, तो यहाँ पर सर्विस डेटाबेस से डिलीट हो जाएगी और यहाँ पर अपना मैसेज क्या होगा, सर्विस डिलीटेड सक्सेसफुली। ओके, अब इसके लिए भी हमें एक राउट क्रिएट करना होगा। तो यहाँ पे कॉपी करके पेस्ट कर देते हैं और इस बारी यहाँ पर होगा डिलीट, ठीक है। तो ये राउट डिलीट टाइप का होगा। यहाँ पर मेथड होगा डिस्ट्रॉय। ओके, और इस आईडी के बिहाफ पे रिकॉर्ड डेटाबेस से डिलीट हो जाएगा। तो अब इसे भी ट्राई कर लेते हैं। यहाँ पर अब हम डिलीट सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर सर्विस ID2 का डेटा डेटाबेस से डिलीट हो जाना चाहिए। सर्विस डिलीटेड सक्सेसफुली, और डेटाबेस में चेक कर लेते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि सर्विस ID2 का डेटा यहाँ पर डिलीट हो चुका है। अब यहाँ पर हमें एक काम और करना है, हमें क्रिएट सर्विस और अपडेट सर्विस को मॉडिफाई करना है। और क्यों मॉडिफाई करना है तो मैं आपको बता देता हूँ। हर एक सर्विस के रिगार्डिंग हम एक इमेज अपलोड कर सकते हैं और मैंने अभी सर्विस को क्रिएट करते समय इमेज का डेटा स्टोर नहीं किया। तो यहाँ पर अगर हम अपनी डेमो एप्लीकेशन में कोई इमेज सेलेक्ट करते हैं, मैं इंस्पेक्ट कर लेता हूँ, पहले नेटवर्क में जाता हूँ, ठीक है। तो जैसे ही यहाँ पर मैं एक इमेज सेलेक्ट करूँगा तो यहाँ पर हमारी एक रिक्वेस्ट चलेगी, एक API चलेगी और ये API क्या करेगी, टेम्परेरी इमेजेस में जा कर के एक रिकॉर्ड इंसर्ट कर देगी और इमेज को भी अपलोड कर देगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि जैसे ही मैंने इमेज सेलेक्ट किया तो यहाँ पर एक रिकॉर्ड इंसर्ट हो गया है टेम्परेरी इमेजेस टेबल में, ठीक है। ID है 98 और यहाँ पर इमेज का नाम क्या है, तो इमेज का नाम है ये, ठीक है, जो कि यूनिक है। अब यहाँ पर मैं क्या करता हूँ कि जैसे ही मैं अपडेट पे क्लिक करता हूँ तो इस ID को मैं इस फॉर्म की रिक्वेस्ट के साथ में अटैच कर देता हूँ, ठीक है। अब अगर मैं अपडेट पे क्लिक करूँ
और यहाँ पर अगर हम देखें, ठीक है, तो अगर मैं पेलोड पे जाऊँ तो पेलोड में मैंने टेम्परेरी इमेज का आईडी साथ में भेज दिया है और इस आईडी के बिहाफ पे टेम्परेरी इमेज को हम सर्विस के साथ अटैच कर देते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको लॉजिक समझ में आया होगा। अब इसे इम्प्लीमेंट कैसे करना है, तो मैं आ गया हूँ सर्विस कंट्रोलर में। ठीक है, और हमें जाना होगा स्टोर मेथड में, या पहले एक काम करते हैं, अपडेट मेथड में इसे इम्प्लीमेंट कर लेते हैं। तो जैसे ही रिकॉर्ड अपडेट हो जाएगा, सेव टेम्प इमेज हियर, तो यहाँ पर मैं एक इफ कंडीशन लगाऊंगा। मैं यहाँ पर लिखूंगा इफ डॉलर रिक्वेस्ट का इमेज आईडी, या फिर इस तरह से ले लेते हैं, इमेज आईडी ग्रेटर देन 0। तो इसका मतलब ये होगा कि हमें टेम्परेरी इमेज का आईडी रिक्वेस्ट के साथ में मिल रहा है। अब अगर मिल रहा है तो हम यहाँ पर एक इफ कंडीशन देंगे, डेटाबेस में चेक करेंगे कि ये इमेज आईडी टेम्परेरी इमेजेस टेबल में एग्जिस्ट कर रही है या फिर नहीं। तो यहाँ पर टेम्प इमेज इक्वल्स टू टेम्प इमेज मॉडल फाइंड, और यहाँ पर हम पास करेंगे रिक्वेस्ट का इमेज आईडी। ठीक है, और फिर से यहाँ पर इफ़ कंडीशन में हम लिखेंगे इफ़ टेम्प इमेज नॉट इक्वल टू नल। तो अगर टेम्परेरी इमेज नल नहीं है तो हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले तो एक्सटेंशन निकालना है। तो टेम्प इमेज में यहाँ पर हमें टेम्परेरी इमेज का डेटा मिल जाएगा। तो हमें यहाँ पर क्या करना है, हमें यहाँ पर एक्सप्लोड मेथड को यूज़ करना है और ब्रेक करना है डॉट के बिहाफ पे किसको, तो टेम्परेरी इमेज के नेम कॉलम को। ठीक है, और मैं आपको दिखा देता हूँ मैं किसकी बात कर रहा हूँ। तो मैं अगर जाऊँ टेम्प इमेजेस टेबल में तो मैं इस नेम कॉलम की बात कर रहा हूँ। तो मान लो ये है इमेज का नाम, ठीक है, और इसे मुझे ब्रेक करना है, तो मुझे ये एक्सटेंशन निकालना है। तो मैंने डॉट के बिहाफ पे इसे ब्रेक कर लिया। ठीक है, तो 0 इंडेक्स पे हमें क्या मिल जाएगा, PNG, और फर्स्ट इंडेक्स पे यहाँ पर नेम मिल जाएगा, और हमें ज़रूरत है इस एक्सटेंशन की। ठीक है, तो अच्छा ये होगा ext एरे, एक्सटेंशन एरे। ठीक है, और यहाँ पर मैं लिखूँगा ext इक्वल्स टू लास्ट मेथड। लास्ट मेथड में हम पास कर देंगे एक्सटेंशन एरे। तो यहाँ पर $ext में हमें एक्सटेंशन मिल जाएगा इमेज का। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक नया नाम जनरेट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिखूँगा फाइल नेम या फिर इमेज नेम, जो भी रखना है आप रख सकते हो। और इसके बाद अब मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा सर्विस का आईडी। ठीक है, तो सर्विस का आईडी यहाँ पर डॉट, और हम यहाँ पर कॉन्केटनेट कर देंगे एक्सटेंशन। तो ये हो गया एक नया नाम, और साथ ही साथ यहाँ पर हम टाइम स्टैम्प भी अटैच कर देते हैं, str to टाइम, और यहाँ पर नाउ मेथड। ओके, तो यहाँ पर एक यूनिक नेम हम लोगों ने क्रिएट कर लिया है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, दो थंबनेल जनरेट करेंगे। एक थंबनेल हम जनरेट करेंगे इस इमेज के लिए, ठीक है, और इसका साइज़ क्या होगा, तो एक बार चेक कर लेते हैं साइज़ क्या होना चाहिए। तो अगर मैं यहाँ पर देखूँ, उस पर क्लिक करूँ तो 500 बाई 600, ठीक है। और अगर मैं सर्विस डिटेल पेज पर जाऊँ तो यहाँ पर क्या साइज़ मैंने यूज़ किया है, तो ये साइज़ थोड़ा सा और बड़ा है, 1200 इसका विथ है मैक्सिमम। ठीक है, तो अब आ जाते हैं वापस से VS कोड में। ठीक है, तो मैं एक काम करता हूँ, मैं जाता हूँ, मैं ओपन कर लेता हूँ टेम्प इमेज कंट्रोलर। तो हमें इमेज का थंबनेल क्रिएट करना है, तो हमें ये दोनों लाइनें यहाँ पर पेस्ट करनी होंगी। ठीक है, इमेज मैनेजर ड्राइवर, और इसके बाद यहाँ पर मैं कॉपी कर लेता हूँ ये कोड। ठीक है, सर्विस कंट्रोलर में जाते हैं, अपडेट मेथड में हमें जाना होगा, यहाँ पर हम पेस्ट करेंगे क्रिएट स्मॉल थंबनेल, पेस्ट करेंगे। तो सोर्स पाथ क्या होगा, जो टेम्परेरी इमेज अपलोड की गई है उसका पहले तो हमें यहाँ पर पाथ देना होगा। तो अपलोड्स टेम्प, अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाऊं, पब्लिक के अंदर अपलोड्स फोल्डर है, और अपलोड्स फोल्डर के अंदर टेम्प ये फोल्डर है। टेम्प के अंदर ये फाइल्स हैं, और टेम्प के अंदर भी एक फोल्डर है थंब।
इसका मैंने यूज़ नहीं किया। तो अब हमें यहाँ पर क्या करना होगा, यहाँ पर हमें लिखना होगा टेम्प इमेज का नेम कॉलम। ठीक है, तो ये होगा हमारा सोर्स पाथ जहाँ पर से हमें इमेज को कॉपी करना है। और इसके बाद अब हम क्या करेंगे, पब्लिक फोल्डर के अपलोड्स फोल्डर के अंदर एक और फोल्डर बनाएंगे और इसका मैं नाम दूंगा सर्विसेज। ठीक है, और सर्विसेज के अंदर यहाँ पर हमारे पास दो फोल्डर होंगे, लार्ज, और एक फोल्डर और होगा, इसका नाम होगा स्मॉल। ठीक है, ये शायद गलत फोल्डर बन गए यहाँ पे। तो बैकएंड में जाते हैं, यहाँ पर पब्लिक में, अपलोड्स में, सर्विसेज में, लार्ज, ये फोल्डर होना चाहिए था यहाँ पर। ठीक है, सर्विसेज के अंदर लार्ज एंड स्मॉल, तो लार्ज के अंदर लार्ज थंबनेल, स्मॉल के अंदर स्मॉल थंबनेल। तो यहाँ पर होगा सर्विसेज, सर्विसेज के अंदर यहाँ पर स्मॉल, ओके, और ये होगा नाम इमेज का, और इसका साइज़ क्या होगा, तो यहाँ पर हम यूज़ करेंगे 500 होगा विड्थ और 600 होगा हाइट। ओके, और इसके बाद हम लार्ज थंबनेल यहाँ पर जनरेट करेंगे, क्रिएट लार्ज थंबनेल हियर, और ये जाएगा लार्ज फोल्डर के अंदर। अच्छा, यहाँ पर सोर्स पाथ दोबारा देने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, यही सोर्स पाथ यहाँ पर काम में आ जाएगा। और यहाँ पर अब हम मेथड यूज़ करेंगे स्केल डाउन। ठीक है, तो स्केल डाउन से एस्पेक्ट रेशियो मेंटेन रहेगा। ठीक है, यहाँ पर इमेज क्रॉप हो जाएगी पर यहाँ पर इमेज क्रॉप नहीं होगी। और स्केल डाउन में यहाँ पर हम सिर्फ विथ देंगे। ठीक है, तो इससे क्या होगा, यहाँ पर 1200 मैक्स विथ का थंबनेल जनरेट हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारी दो थंबनेल जनरेट हो गई हैं। तो अब इसे टेस्ट कर लेते हैं। मैं यहाँ पर आ जाता हूँ और यहाँ पर मैं रिवर्ट करता हूँ। तो यहाँ पर हमें सेलेक्ट करना होगा पुट। तो सर्विस ID 2 को यहाँ पर मैं अपडेट कर रहा हूँ, और यहाँ पर मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैं एक इंडेक्स बढ़ाऊँगा और यहाँ पर मैं लिखूँगा इमेज ID। ओके, और इमेज ID में हमें टेम्परेरी इमेज का ID देना होगा। तो यहाँ पर ये 2 वाला ID मैं दे देता हूँ 2, और इसके रिगार्डिंग इमेज कौन सी है तो वो मैं आपको दिखा देता हूँ। लास्ट में क्या है, 2184। तो अगर हम यहाँ पर जाएं पब्लिक में, अपलोड्स में, टेम्प में, ये रही वो इमेज। तो इस इमेज का हम एक स्मॉल थंबनेल जनरेट करेंगे और वो अटैच हो जाएगा सर्विस के साथ में। ओके, तो अब अगर मैं सेंड पे क्लिक करूं तो यहाँ पर आ रहा है सर्विस नॉट फाउंड। ओके, क्यों ऐसा हो रहा है, तो यहाँ पर सर्विस ID 2 के लिए रिकॉर्ड डिलीट हो चुका है, तो मुझे यहाँ पर 1 यूज़ करना होगा, 1 या फिर 3, जो कि डेटाबेस में इस समय प्रेजेंट है। तो सेंड पे मैंने क्लिक किया, सर्विस अपडेटेड सक्सेसफुली। और अब अगर मैं जाऊँ VS कोड में, तो लार्ज के अंदर हमारा ये लार्ज थंबनेल क्रिएट हो गया है, और स्मॉल के अंदर जाएं तो ये स्मॉल थंबनेल क्रिएट हो गया है। तो अब एक काम करते हैं, वापस से यहाँ पर आ जाते हैं। ठीक है, तो एक और टेम्परेरी इमेज यहाँ पर अपलोड करने की कोशिश करते हैं। तो मैं यहाँ पर एक दूसरा फाइल सेलेक्ट करता हूँ। ठीक है, इमेजेस में, कंस्ट्रक्शन में, और मैं इस इमेज को सेलेक्ट करता हूँ। सेंड पे क्लिक किया तो यहाँ पर हमें टेम्परेरी इमेज का ID क्या मिल गया, 4। ओके, अब यहाँ पर मैं पास करता हूँ 4। ओके, अब मैं सेंड पे क्लिक करता हूँ, फिर से मैसेज आ गया सर्विस अपडेटेड सक्सेसफुली। और अगर मैं जाऊँ यहाँ पर तो लार्ज फोल्डर में आप देख सकते हो कि ये थंबनेल बन चुका है, जो कि कुछ इस साइज़ का है। ठीक है, और अगर स्मॉल में जाएं तो स्मॉल में यहाँ पर फिक्स साइज़ का थंबनेल ये जनरेट हो गया है। ठीक है, मैंने आपको कंफर्म कराने के लिए दोबारा से ये प्रोसेस फॉलो किया। ठीक है, तो यहाँ तक तो ठीक है। अब हमें एक काम और करना है कि इमेज का नाम डेटाबेस में अपडेट भी करना है। तो इसके लिए अब हम क्या करेंगे, हम ये दोनों लाइनें कॉपी करेंगे और इसके अंदर यहाँ पर इसे पेस्ट करेंगे। तो हमें अपडेट करना है सर्विस का इमेज
और इमेज का जो नाम है वो है ये, ठीक है, तो पेस्ट कर देंगे। तो एक बारी फिर से ट्राई करते हैं। अच्छा, एक चीज़ और, तो जब हम अपडेट करेंगे तो हमें पुराना इमेज को डिलीट भी करना होगा। तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ, ओल्ड इमेज इक्वल्स टू सर्विस का इमेज, ठीक है। और यहाँ पर आ जाते हैं, इफ़ ओल्ड इमेज नॉट इक्वल टू ब्लैंक। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, अगर पुरानी इमेजेस होंगी तो हम उसको डिलीट भी करेंगे। तो यहाँ पर हम फाइल फसाद को यूज़ करेंगे। ओके, यहाँ पर डिलीट मेथड, और डिलीट मेथड में यहाँ पर हम लिखेंगे पब्लिक पाथ, ठीक है, अपलोड्स सर्विसेज, और सर्विसेज के अंदर लार्ज, ठीक है, और यहाँ पर डॉलर ओल्ड इमेज। ओके, तो लार्ज इमेज डिलीट हो जाएगा और साथ ही साथ स्मॉल इमेज भी डिलीट हो जाएगा। तो अब इसे एक बार और ट्राई कर लेते हैं। तो अगर अब हम यहाँ पर देखें तो ये इमेज अब डिलीट हो जाना चाहिए। तो फिर से यहाँ पर जाते हैं, ठीक है, और एक दूसरा इमेज सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। मैंने ये इमेज सेलेक्ट किया, सेंड पे क्लिक किया, तो अब हमें एक नया टेम्परेरी इमेज आईडी मिल जाएगा, 5 मिल गया। और अब यहाँ पर जाते हैं, अब इस बारी हम यहाँ पर दे देते हैं 5, ओके, और सेंड पे क्लिक करते हैं, सर्विस अपडेटेड सक्सेसफुली। और अगर हम यहाँ पर जाएं, ओके, तो यहाँ पर पुराना इमेज डिलीट नहीं हुआ। तो क्यों नहीं डिलीट हुआ यहाँ पे, एक्चुअली यहाँ पर इमेज डायरेक्टरी से डिलीट इसलिए नहीं हुआ क्योंकि यहाँ पर इमेज की वैल्यू ब्लैंक थी। तो अब अगर हम यहाँ पर क्लिक करें तो यहाँ पर इमेज की वैल्यू अब ये आ चुकी है, ठीक है। तो अब अगर हम फिर से ट्राई करेंगे तो इस बार ये पक्का चलेगा। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं एक दूसरे में सेलेक्ट करता हूँ, ठीक है। मैंने ये में सेलेक्ट किया, सेंड पे क्लिक किया, तो हमें एक टेम्परेरी आईडी मिल जाएगा, 6 मिल गया इस बार हमें यहाँ पे। और यहाँ पर मैं अब 6 दे देता हूँ, और इस बार का इमेज का नाम यहाँ पर क्या है, 671। तो ये हटा देते हैं, और लार्ज से भी हम ये दोनों इमेजेस हटा देते हैं, ठीक है। आप देख लो यहाँ पर 5671, और डेटाबेस में भी मैं आपको चेक करा देता हूँ 5671। तो अब अगर हम फिर से इसे चलाएं तो इस बारी पक्का यहाँ पर इमेज डायरेक्टरी से डिलीट हो जाएगा। तो आप यहाँ पर आप देख सकते हो कि ओल्ड इमेज लार्ज डायरेक्टरी से डिलीट हो चुका है, और स्मॉल डायरेक्टरी में जाएं तो स्मॉल डायरेक्टरी से भी यहाँ पे इमेज डिलीट हो गया है। ओके, तो अपडेट एपीआई अब यहाँ पर कंप्लीट है। अब यही सेम काम हमें करना होगा कहाँ पर, सर्विस को क्रिएट करते समय, ठीक है। तो इस इफ़ कंडीशन को हम कॉपी करेंगे, कॉपी कर लेने के बाद में हम कहाँ पर जाएंगे, तो हम जाएंगे स्टोर मेथड में। सो ये हमारा स्टोर मेथड, और यहाँ पर जाकर के इसे पेस्ट कर देंगे। बस हमें एक काम यहाँ पर ये करना होगा कि इस इफ़ कंडीशन को हमें हटा देना होगा, ठीक है। और यहाँ पर डॉलर मॉडल यूज़ हुआ है, तो इसकी ज़रूरत है नहीं, इसको हटा देंगे। ओके, यहाँ पर इसे कॉपी करेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे मॉडल आईडी, जो कि होगा सर्विस का आईडी, ओके। और यहाँ पर होगा डॉलर मॉडल, और यहाँ पर भी डॉलर मॉडल। अच्छा, एक चीज़ आप लोग ध्यान रखना, मैंने यहाँ पर टेम्प इमेज मॉडल को यूज़ किया, तो इसे इंपोर्ट करना मैंडेटरी है, ठीक है। तो अब इसे टेस्ट कर लेते हैं क्रिएट के केस में भी। तो मैं इस ऑब्जेक्ट को कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। तो क्रिएट के लिए हमें पोस्ट सेलेक्ट करना होगा, ठीक है। यूआरएल हमारा रहेगा कुछ इस तरह का, ओके। ये हो जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट। और एक काम करते हैं, एक नया इमेज यहाँ पर अपलोड करते हैं। तो अब की टेम्प इमेज हम यूज़ करेंगे ये, ठीक है। सेंड पे मैंने क्लिक किया, तो हमें आईडी मिला 7। तो अब हम यहाँ पर आईडी दे देते हैं 7, और ये एक फ्रेश रिकॉर्ड होगा। तो हम यहाँ पर न्यू सर्विस टाइटल, ठीक है, इसे ही कॉपी करते हैं, यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं, और
डमी कंटेंट, डमी शॉर्ट डिस्क्रिप्शन यही रखते हैं। ठीक है, तो अब अगर मैं यहाँ पर क्लिक करूँ सर्विस एडेड सक्सेसफुली, ठीक है, तो अब अगर मैं यहाँ पर जाऊँ तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि क्रिएट के केस में भी इमेज अपलोड हो चुका है। ठीक है, और अगर हम डेटाबेस चेक करें तो यहाँ पर ये नया रिकॉर्ड ऐड हो चुका है। न्यू सर्विस टाइटल, डमी शॉर्ट डिस्क्रिप्शन, डमी कंटेंट और ये इमेज का नाम। ठीक है दोस्तों, अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी के लिए बाय, थैंक्स एंड टेक केयर।